राशन दे रही है जो 5 केजी सरकार 5 केजी राशन दे रही है ना, अपने घर से नहीं दे रही है, वो हमारा ही पैसा होता है। जो सुबह टूथब्रश करते हैं ना, उस पर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। हम सुबह भी टैक्स भरते हैं, ब्रश करते वक्त भी टैक्स भर रहे होते हैं, जूता खरीदते हैं, जितने भी पैसे सरकार देती है टैक्स हमारा ही होता है। राजनीति करती है बीजेपी, अपनी सोच नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है। महंगाई पे आपको लगा पाई किसकी सरकार आएगी बढ़िया काम करेगी? सरकार किसी भी आए, लेकिन बीजेपी से बेहतर कोई नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म के प्रति तुष्टीकरण राजनीति करती है। तो ये क्या बोल रहे थे? बीजेपी की सरकार 100% आ रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लोग वो कहने हमारा मत अलग है, उसका मत अलग है, सबका अपना अपना सोच है। हमें लग रहा है कि हम बीजेपी की सरकार आ रही है, दूसरे को लगता नहीं आ रही है। महागठबंधन यही तक फैसला नहीं कर पा रहे, यही नहीं फैसला कर पा रहे कि किसको सीट देना है। सिंपल यादव हमारे बदायूं से लड़ रहा है, हमारे बदायूं से और बिन्नौर से लकड़ियाँ भी खाली हो जाए समाजवादी के नाम से, वो भी हो जाएगी यार। कैंसिल के ले रहे हैं यार, लकड़ियाँ भी खाली कर दो समाजवादी के नाम से, लकड़ियाँ भी जीत जाएगी। मतलब इतनी सरकार आने वाली है बीजेपी की सरकार आ रही है 100%। बीजेपी की। तो भाई साहब का कहना है कि बीजेपी की सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, दिक्कत है। बेरोजगार कहाँ घूम रहे हैं, बहुत लोगों को नौकरी मिली है। नौकरी कहाँ, पुलिस दोबारा होगी ना, 6 महीने बाद दोबारा रिपीट हो रही है ना एग्जाम, 6 महीने बाद रिपीट एग्जाम हो तो रही है। हाँ, तो मतलब ये तो गलत है ना। युवा देश के कोने कोने में परीक्षा देने जाते हैं, फिर उनका भाड़ा किराया लगता है, समय खराब होता है। तो मतलब इस तरह से क्या लगता है कि मतलब फिर पेपर लीक हो जाए तो? फिर पेपर लीक कैसे हो जाएगा? नहीं, मान लीजिए पेपर अभी बोलते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म होने के बावजूद भी देश में पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब लोगों को मार दिया जा रहा है, गैंग रेप हो जा रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? वो तो देखो 1% हो सकता है, कहीं भी हो सकता हो, तो किसी भी देश। भाई आप लोग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। कौन सा ऐसा देश में नहीं होता है, कौन सा ऐसा देश है जिसमें नहीं होता है? तो कैसे हो जाएगा यार? पहले की सरकार में यहाँ पे सपा की सरकार थी, तो यहाँ 6 बजे का तुम खड़े नहीं हो सकते थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो बीजेपी सरकार में शासन सकता है तो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? रेप कैसे हो जाएगा? शासन सकता तो हो रहा है, कैसे हो जाएगा? बीजेपी के आदमियों में बनारस में गैंग रेप किया भी, 3 IT सेल के लौंडे थे वो। ऐसा बताओ, गैंग रेप किए थे नहीं किए थे? पहले और घर बंदूक के नोक पे दुकानें बंद कराई जाती थी। बताओ आपकी सोच है, राजनीति करती है बीजेपी, अपनी सोच है, वोट नहीं आपके ऊपर निर्भर करता है। महंगाई पे आपको लगा पाई किसकी सरकार आएगी बढ़िया काम करेगी? सरकार किसी भी आए, लेकिन बीजेपी से बेहतर कोई नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म के प्रति तुष्टीकरण राजनीति करती है। हर मायने नहीं सही है, लेकिन धर्म के पीछे बहुत राजनीति करती है। क्या महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाई। क्या काम अच्छा लगा? क्या चीज? बीजेपी का क्या काम अच्छा लगा? काम तो कुछ नहीं अच्छा लगा, काम कुछ नहीं अच्छा लगा। महंगाई पे अंकुश लगा नहीं पाई। वीरेंद्र और राज में सरकार है, डबल इंजन सरकार है, कि महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पाई। महंगाई पे अंकुश लगा पाई बीजेपी सरकार ने। बोलती थी कि महंगाई पे अंकुश लग जाएगी, बीजेपी सरकार तब भी आएगी। लिख के ले लो, आएगी बीजेपी सरकार तब भी आएगी। कहीं वो तो नहीं सुने हो कि मतलब 400 पार सीट आने वाली है मोदी जी? कितने दावे के साथ कर रहे हैं बताओ? दावे के साथ कैसे कर रहे हैं ये? कैसे दावे के साथ कर रहे हैं बताओ? हमें पता है कि यहाँ जीतेगी बीजेपी, हमें पता है कि गौतम लोकसभा से जीत रही है बीजेपी। इधर आइए, इधर आ जाओ। टाइम का भाव मेरे पास जा रहे हैं, ड्यूटी टाइम। ठीक है, बोलिए क्या बोल रहे थे? बीजेपी की सरकार 100% आ रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लोग वो कहने हमारा मत अलग है, उसका मत अलग है, सबका अपना अपना सोच है। हमें लग रहा है कि हम बीजेपी की सरकार आ रही है, दूसरे को लगता नहीं आ रही है। महागठबंधन यही तक फैसला नहीं कर पा रहे, यही नहीं फैसला कर पा रहे कि किसको सीट देना है। अब कितने जगह था लोग, अभी शिवपाल यादव को पहले टिकट किया, उसका कार्ड किसी और को दे दिया। हमारे बदायूं से लड़ रहा है, वो ना हो जाए तो बता देना। और बता, इधर से इधर बोलो आप। सिंपल यादव हमारे बदायूं से लड़ रहा है, हमारे बदायूं से और बिन्नौर से लकड़ियाँ भी खाली हो जाए समाजवादी के नाम से, वो भी हो जाएगी यार। कैंसिल के ले रहे हैं यार, लकड़ियाँ भी खाली कर दो समाजवादी के नाम से, लकड़ियाँ भी जीत जाएगी। और बता, मतलब इतना अच्छा है यार। और मैं भी बदायूं का ही हूँ, बदायूं में बीजेपी सरकार है,
और मैं पक्का बीजेपी का फैन हूं। जानते हैं सर 2024 का चुनाव है, किसकी सरकार आने वाली है? रामबिलारी सिंह यादव एक मिनट मैं भी बोल रहा हूं। विधानसभा सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन सीटें कम होंगी इस बार। कैसे हो तो बोल रहे हैं 400 प्लस सीटें इस बार आने वाली है। कहने के लिए तो इधर आ जाओ, इधर कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देता है। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि 200 से ज्यादा बीजेपी की नहीं आ रही है। बोलने के लिए तो सब स्वतंत्र है, लेकिन ये तो इतना जानिए कि इधर बीजेपी की सीटें कम आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सामाजिक मुद्दों पर जिस तरह से काम नहीं कर रही है सरकार, केवल धर्म की राजनीति। मतलब महंगाई में क्या क्या बढ़ा? महंगाई में यही कि देखिए सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो खाने पीने के दाम, आप बोले सिलेंडर का दाम अभी तो 100 रुपए कम हुआ है ना सिलेंडर के दाम। 100 रुपए कम हुआ, तभी भी 883 रुपए का मैं बुक करता हूँ। पहले कितना था सिलेंडर? पहले तो 500 के आसपास था। 500 के आसपास, आज 500 मतलब बढ़ा है। बहुत बड़ा है, 883 रुपए का बुक करता हूँ मैं। महंगाई मुद्दा है। युवाओं के लिए क्या क्या काम किया? युवाओं के लिए तो यही तो दिक्कत है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। सब बहुत सारे समस्याएं हैं युवाओं को। जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, सैलरी सही से मतलब 10,000 11,000 सैलरी मिल रही है। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। बस ये है कि बिजनेसमैन के लिए सरकार है और गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए नहीं है 10,000 12,000 में हम लोग काम करते हैं। फ्री में राशन दे रही है सरकार, 5 kg राशन दे रही है, जो 5 kg सरकार 5 kg राशन दे रही है ना, अपने घर से नहीं दे रही है, वो हमारा ही पैसा होता है। जो सुबह टूथब्रश करते हैं ना, उस पर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। हम सुबह भी टैक्स भरते हैं, ब्रश करते वक्त भी टैक्स भर रहे होते हैं, जूता खरीदते हैं, जितने भी पैसे सरकार देती है टैक्स हमारा ही होता है। वो इधर से लेती है। 800 का जो सिलेंडर दे रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो वो 800 वो उसकी एक्चुअल प्राइस 500 होगी। 300 रुपये वो अपने जेब में लेती है। वो जो लेती है वो हमको 5 किलो अनाज के नाम पर दे देती है। तो क्या लगता है कौन सी सरकार युवाओं के लिए बेहतर काम करेगी? युवाओं के लिए तो अभी हम चाहेंगे कि नए जो चेहरे हैं ना, नए चेहरे हैं वो आए, नए चेहरे। जैसे हम देख रहे हैं आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर हैं, उनके चाह रहे हैं कि वो संसद एक बार पहुंचे वो, क्योंकि राहुल भी नहीं, क्योंकि देखो जब अखिलेश भी नहीं चाहिए यार, राजा का बेटा अगर राजा नहीं बनाना है हमें ऐसे चाहिए कि नए चेहरे हो, नए जिन्हें जिसकी मतलब जो गरीब से निकल के और ऊपर जा रहा हो। ये तो नहीं कि मुलायम का बेटा अखिलेश बन जाए और राहुल गांधी बन जाए, ऐसी नहीं चाहिए हमें युवाओं के लिए बढ़िया काम करेंगे। युवाओं के लिए बढ़िया जमीनी नेता है भाई, वो नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, तो वो काम सही करेगा। ये सब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये सब यादव तो बोल रहे हैं कि भाजपा हटा दो तो हम नौकरी ही देंगे। नौकरी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सरकारों का काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, सरकारों का काम है लोगों को बेवकूफ बनाना। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, क्या किया? मुझे तो कुछ नहीं दिखा कि उन्होंने कुछ किया। जब नहीं होते हैं तो ये करेंगे वो करेंगे, और जब होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अभी देश में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उनका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ। क्या बोलेंगे? इससे योगी जी बोले हैं कि 2014 से पहले देश में अंधकार युग था। देखिए ये सब भी बन गया अभी। वो तो देखिए वो तो बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी की राजनीति वो सब ये सब धर्म की राजनीति करती है वो। तो उनका ज्यादातर फोकस अभी बयान आया था मोदी जी का कि जो ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है वो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से इस तरह का है। तो उनका काम है कि धर्म की राजनीति करना, और लोग राजनीति करती है बीजेपी। वो तो मतलब सब धर्म को बोलते हैं, जोड़ के लेके चल रहे हैं। कश्मीर से 370 धारा हटा दिया गया है महिलाओं के लिए, जो मुस्लिम सरकार ठीक सरकार देखिए सरकार काम कर रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है जो गरीबों की जरूरत है। हमारा एक मुद्दा है, हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने कल ट्वीट किया था इस पे कि हम बलिया जिले के हैं और मैं 30 मेरी एज होने जा रही है, लेकिन चुनाव में वोट मैं कभी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब भी चुनाव होता है मैं अपने जिले से बाहर होता हूँ। मैंने कल ट्विटर पे डाला सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को कि ऐसी व्यवस्था दी जाए कि हम देश के किसी भी कोने में रहे, हमें चुनाव का अधिकार वहां से मिलना चाहिए। क्योंकि हम बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, कहीं से टैक्सेस भर लेते हैं, कुछ भी काम देश के किसी भी कोने से मैं कर लेता हूँ, लेकिन वही चुनाव की बात आती है। लेकिन चुनाव की बात आती है कि मैं 50% ज्यादा लोग तो वोट ही नहीं कर पाते हैं यार। सब कुछ कमाने के चक्कर में, कोई पढ़ने के चक्कर में, सब देश के अलग अलग राज्यों में होते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेन बात है सरकार सामाजिक मुद्दों पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो केवल ये काम कर रही है कि मतलब वोट की राजनीति कर रही है, जमीनी हकीकत तो कुछ नहीं कर रही है। जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हो, महंगाई हो गया, जैसे हम लोग अभी अगर ये कहा जाए कि
देखा जाए केस पेंडिंग, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए कि कोड बनाए, फास्ट ट्रैक कोड, जिस तरह कंपनियों में 24 घंटे काम होता है उस तरह कोड बनाए कि 24 घंटे जज बैठे वहाँ पर, सारे मामले जल्द से जल्द निपटाए जाए। तो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों पे काम होना चाहिए, ना कि धार्मिक राजनीति करो और हवा में बातें करो। जो सामाजिक मुद्दे है ना, जो लोगों को प्रभावित करता है, ऐसे मुद्दे पे काम होना चाहिए। ये नेता क्या तुम बोल रहे हो? अरे 8 घंटे कंपनी चल रहा है पूरा भैया रुके 8 घंटे काम करता है मालिक, 8 घंटे काम करता है। तो कितना घंटा, मतलब 2 घंटा काम होना चाहिए? 2 घंटे नहीं 8 घंटे, तो 8 घंटे काम होता है ना, होता है। और लोगों से